तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और अभी आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। यानी हमको ये बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखते हैं बोर्ड पर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो लिख लेते हैं इसको, एक्सोथर्मिक। बच्चों अगर मैं इसके मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो हमको यहाँ पे दो वर्ड्स मिल रहे हैं इस एक्सोथर्मिक में। एक मिल रहा है हमको EXO एक्सो और दूसरा मिल रहा है हमको थर्मिक। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे कि एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। क्यों भाई? ध्यान से देखो आप, इसमें हमको EX मिलता है एक्सो में और EX एग्जिट में भी होता है। और एग्जिट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का रिलीज होना, बाहर निकलना। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। बाहर निकलने का मतलब रिलीज होना। गॉट इट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्मिक का मतलब होता है हीट का। ठीक है ना। किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म। हीट या एनर्जी का बाहर निकलना, क्योंकि हीट के अंदर भी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। अब आप जरा ध्यान से देखो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले यानी कि हीट रिलीज हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। गॉट इट। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक मीथेन गैस। ठीक है। और मैंने ले लिया यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, गैस की फॉर्म में होता है, प्लस वाटर H2O। ठीक है। और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज होती है। मतलब कि इसके अंदर हम देखते हैं ना, तो जिस वेसल में रिएक्शन हो रही होती है वो गरम पड़ जाता है, मतलब हॉट हीट हो जाता है वो उसके अंदर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। चलिए साइन दिखा देते हैं बाहर निकलने का। तो हीट इसमें बाहर निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या करे बच्चों? रिलीज हो, बाहर निकले, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। तो अभी समझ लेते हैं हम कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। चलिए तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और अभी समझते हैं एंडोथर्मिक को। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ से एक्सो हटाओ और एंडो ऐड कर दो। एंडो, ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। अब बच्चों एंडोथर्मिक को भी अगर ध्यान से देखें तो वो भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बन गया है। एक है इसमें एंडो और दूसरा है इसके अंदर थर्मिक। तो एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों? एंडो का मतलब होता है टू एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो एंटर में भी EN मिलता है हमको और एंडो में भी EN मिलता है। तो टू एंटर, कोई चीज़ एंटर होगी। और एंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ का अंदर जाना, मतलब एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब होना, टू एब्जॉर्ब, यानी इसमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब होगी। क्या एब्जॉर्ब होगा? थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट, या यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एनर्जी। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास NH4Cl था। ये क्या होता है आपका? ये होता है बच्चों आपका अमोनियम क्लोराइड। सॉलिड फॉर्म में होगा ये एरो। हमने क्या किया? इसको हीट दे दी। क्या दे दी? हीट। गर्म कर दिया इसको हमने। हीट देने के बाद में इसने क्या बना दिया? अमोनिया, यानी NH3 प्लस HCl। ये आपका गैस की फॉर्म में होगा और ये भी आपका गैस की फॉर्म में होगा। बच्चों ये सॉलिड था, यहाँ गैस मिला है। ऑफकोर्स एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा सब्लिमेशन। ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को हमने सॉलिड से गैस में चेंज कर लिया है। और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो आप
यहाँ से एक नाइट्रोजन आ गया और 3 हाइड्रोजन आ गए, तो NH3 बन गया। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक Cl बचा, उन्होंने HCl बना लिया। लेकिन इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट जो होती है वो हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही हो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्ब होना, और एक्टोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको बता दिया है।